गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास का मतलब अपने सेकेंड चैप्टर मतलब एनसीईआरटी के बेस पर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। और उसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन हमने क्लियर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ठीक है। तो आज इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर है, मेरे पास ध्यान समझना है इसको। बट जैसे ही इसको हम कंपटीशन की बात करें, कंफर्म है बेटा कि आई जेईई मेंस और एडवांस में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट में भी एक क्वेश्चन कंफर्म इसका आता है, ठीक है। तो आज हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो पहले हम बात करेंगे एरर वो एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है हमारे पास है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, कैसे मेजर करते हैं हमारे पास है, क्लियर। तो देखिए, एक्चुअल में बात करेंगे सर एरर है क्या होती है बेटा एरर? भाई एरर का मतलब है जो चीज हम एक्चुअल डिफाइन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उससे कुछ डिफरेंट वैल्यू अगर हम मेजर करते हैं, दैट्स द एरर। यही हुआ। देखिए यहां मतलब दो वर्ड काम ले रहे हैं, एक तो था एक्चुअल वैल्यू बोल दो या ट्रू वैल्यू बोल दो, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास बात करेंगे यहां मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, देखिए ये तो हमने कहा एक्चुअल कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो उसका एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है, स्टैंडर्ड वैल्यू से बात करें हमारे पास है। और एक ये है मेजर्ड वैल्यू जो बाय एक्सपेरिमेंटल हम फाइंड कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या हमारे पास है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इस पेन की बात करें, पेन की लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। बट इसका अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है ये हो गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। बट इसका अगर मैं मेजर कर रहा हूँ या मेजरमेंट अगर हम करते हैं, लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं, मेरे पास आंसर आ रहा है सर कभी तो आ रहा है 10.1 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 10.2 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 9.9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दीज आर मेजर्ड वैल्यू। ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बट ये क्या है उसकी मेजर्ड वैल्यू। तो बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड एरर। भाई एरर क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस अगर आ रहा है, भाई अगर मान लो एग्जैक्ट हमारे पास 10 सेंटीमीटर आता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, एरर होगी क्या? नहीं होगी। एरर कब आती है हमारे पास है, जब हम बात करें एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। बस में आ गई। तो सर बात यह हमारे पास है कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ इसका अगर मुझे डिफरेंस पता करना है बिटवीन द एक्चुअल एंड द मेजर वैल्यू, तो हम सर एक्चुअल वैल्यू लाएंगे कैसे? पहले ये पता कैसे चलेगा कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हम आप डिस्कस करेंगे। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर भी हम बात करें उसकी वैल्यू जो है कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर। तो देखिए, तो यहां बात करेंगे एरर तो क्या होगा हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू। इसका कहेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू और एरर, क्लियर। अच्छा ठीक है, एरर में भी हमारे पास बात करें, एरर होती है दो टाइप की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप की बेटा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट तो हमारे पास होती है कौन सी? फर्स्ट हमारे पास होती है कंटिन्यूअस, या इसे बोलते हैं रेगुलर एरर। तो एक होती है हमारे पास है रैंडमली, एक होती है बेटा कौन सी? कंटिन्यूअस एरर। सेकंड होती है मेरे पास बेटा रैंडमली एरर, क्लियर है यहां तक? तो देखिए कंटिन्यूअस और रेगुलर एरर मतलब जो कंटिन्यूअस होती है का फिक्स एक कोज होता है, ठीक है, फिक्स रीजन है हमारे पास है, मतलब क्यों प्रोड्यूस हो रही है उनका फिक्स रीजन है। अगर वो रीजन हम पता रिमूव नहीं करेंगे या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे
ये एरर कंटिन्यूस चलती है। इन कंटिन्यूस की एरर की बात करें हमारे पास है, ये होती है बाय ऑब्जर्वर। सेकंड हमारे पास होता है बाय इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड होता है बाय एनवायरमेंट। ठीक है, एक तो हमारे पास है जो रैंडम जो कंटिन्यूस एरर है वो किससे जनरेट होती है, बाय ऑब्जर्वर, सेकंड होती है बाय इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड होती है हमारे पास है बाय एनवायरमेंट। एक तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल जैसे क्या कि अगर मान लो कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी लेंथ अगर आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इनका फिक्स पोज है बेटा, हमने फिर कह रहे हैं हमारे पास है इनका फिक्स रीजन है, उससे प्रोड्यूस होती है, these can be destroyed, these can be destroyed, ठीक है, by remaining cause of error। जैसा कि हमने बोला इन एरर्स का फिक्स एक रीजन है जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है, अगर उस रीजन को या कोज को अगर रिमूव कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये एरर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, सपोज करो जैसे हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में स्टडी कर रहे हैं, पड़ोस में बात करें, अनदर क्लास में बात करिए, वहाँ से नॉइज आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं हमारे पास है, ठीक है, वहाँ से अगर नॉइज आ रहा है तो हमें डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, यहाँ में क्या लग रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्लियर? अब बाद में हमें पता है कि सेकंड जो लेयर में हमारे पास अनदर क्लास है, वहाँ से नॉइज जनरेट हो रहा है या बन रहा है, वहाँ से हमारे पास है। अब उसको अगर रिमूव करना है क्या कर सकते हैं, जाकर के वहाँ से बच्चों को क्या करते हैं, साइलेंट कर दें, चुप कर दें। हमें पता है कि वहाँ से आवाज़ बात करें, साउंड वहाँ से जनरेट हो रहा है, अगर उस रीजन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो एरर भी रिमूव की रिस्टोर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। बट हम बात करें कुछ ऐसी हमारे पास होती हैं जिनका रीजन हमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जो कोज है हमें पता नहीं होता है। कोज हम बात करें जैसे उनके बोलते हैं रैंडम लेयर है, कौन से बेटा, रैंडम, जिनका कोज हमें पता नहीं है। अगर मैं कहूँगी आपको भाई क्लास में मन डिस्टर्बेंस आ रहा है, बाहर से साउंड आ रहा है, अगर आपको ये पता नहीं है कि वो साउंड कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो क्या आप उस एरर को या उस साउंड को रिस्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब हमें कोज पता नहीं है, इसका सोर्स पता नहीं है, तो हम उसको रिमूव कैसे कर पाएंगे सर? ठीक है, कभी भी वो जनरेट हो सकती है, कभी नहीं भी होती है। यही है इनका जो हम बात करें वो अननोन है, कोज जो है अनफिक्स है, ये अननोन है। क्लियर हो यहाँ तक? जबकि हम बात करें कंटिन्यूस रेगुलर एरर है, इनका फिक्स रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे फिक्स रीजन है, दैट मीन दिस कैन बी डिस्ट्रॉयड, इनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ बात करें जिनका रीजन ही फिक्स नहीं है या अननोन हमारे पास है, तो दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इन्हें डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं, इन्हें रिमूव नहीं कर सकते, ये एरर हमेशा आएंगे बिकॉज इनका कोज फिक्स नहीं है। ले रहे हैं यहाँ तक? अच्छा ठीक है सर, कोज वाली एरर कौन सी होती है? देखिए एक तो की बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मान लो हमारे पास कोई भी अगर मान लें कि इसकी लेंथ को जो ऑब्जर्व कर रहा है या मेजरमेंट जो कर रहा है वो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो इस पर जब ऑब्जर्वेशन करता है तो उसकी लेंथ अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, उसको कितना रीड कर रहा है? 9 रीड कर रहा है, ठीक है, मतलब वो फोकस नहीं कर रहा है। 10 सेंटीमीटर अगर हमारे पास स्केल में आ रहा है, उसको कितनी बार बार कितनी रीड कर रहा है? वो 9 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। तो क्या एक्चुअल वैल्यू आएगी आपके पास? नहीं आएगी, ठीक है। ये मिस्टेक किसकी है? क्या इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक है क्या? नहीं। क्या एनवायरमेंट की मिस्टेक है क्या? नहीं। ये किसकी मिस्टेक है? किसका फॉल्ट है? ये ऑब्जर्वर का फॉल्ट, ठीक है, बिकॉज वो रीड करते टाइम फोकस नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स वो 10 सेंटीमीटर की कितनी रीड कर रहा है, उसको 9 रीड कर रहा है। कितना कंसिडर कर रहा है वो? 9 कर रहा है। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम बात करें ये कौन सी एरर होती है, इन्हें पर्सनल एरर भी बोलते हैं या ऑब्जर्वर एरर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो किससे प्रोड्यूस होती है बेटा, कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्जर्वर की फॉल्ट से प्रोड्यूस होती है। अच्छा ठीक है सर, इसको रिमूव कैसे करेंगे? कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करके फोकस करो उसके ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स इस अगर बात करें अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही रीड करें,
तो क्या होगा, वो एरर आएगी दोबारा? नहीं आएगी ना। सेकेंड हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल। मान लो कि हमारे पास है कोई भी इसका मेजरमेंट करने के लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट खराब है। अब इसको अगर आप बार बार इसको मेजरमेंट कर रहे हो, क्या वो करेक्ट रीडिंग देगा? क्या वो करेक्ट रीडिंग देगा क्या बेटा? नहीं देगा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ही खराब है आपका, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट खराब है तो रीडिंग में क्या आएगी आपकी? रॉन्ग आएगी। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास रॉन्ग है तो जो एरर जनरेट होती है वो क्या होती है? एरर बाय इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? इसको रिमूव कैसे करेंगे? बढ़िया क्वालिटी का हम बात करेंगे, अपरेटस चेंज कर देंगे या इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, बढ़िया क्वालिटी का अपरेटस यूज करो, ठीक है, तो एरर दोबारा आएगी? सर नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करें सेकंड होगी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करें, सपोज करो कि मुझे कहा कि आपसे कहा कि इस रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपने थर्मामीटर लिया, रूम में कहीं भी हैंग कर दिया उसको, ठीक है। रूम का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? थर्मामीटर यूज कर रहे हैं। सो रूम के किसी भी कॉर्नर में बात करेंगे, वॉल पर हमने क्या कर दिया? हैंग कर दिया, ठीक है। अब बात करें, अगर मान लो उस वॉल की बात करें, उस वॉल पर किसी भी पोर्शन से सनलाइट डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है, उस पोर्शन में जहां पर मैंने इसका किया उसको हैंग किया, किसको? थर्मामीटर को, वहां लाइट क्या हो रही है? डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है। अब बताओ क्या वो एक्चुअल रीडिंग देगा रूम का टेम्परेचर का? नहीं देगा, बिकॉज वो तो डायरेक्ट फोकस कर रहा है, फेस कर रहा है किसको? सनलाइट को। तो नॉर्मल जो हमारे पास रूम का जो टेम्परेचर होगा वो उस पोर्शन के टेम्परेचर से क्या होगा? रूम का टेम्परेचर तो कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसी जो रीडिंग होगी हमारे पास एरर होगी, कौन सी होगी? एनवायरमेंटल एरर। क्लियर है यहाँ तक? तो रैंडम जो रेगुलर एरर होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय ऑब्जर्वेशन की फॉल्ट से, इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट से, या एनवायरमेंट के फॉल्ट से। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये तो थी हमारे पास कौन सी बेटा? रेगुलर और कंटिन्यूअस एरर। अच्छा, कुछ होती है रैंडमली एरर, जिनका कोज में फिक्स नहीं होता है, या अननोन कोज से होती है, जिनका कोज में फिक्स नहीं होता हमारे पास। अच्छा, अगर रीजन हमें पता नहीं है, दैट मीन दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इन्हें हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ, दिस कैन बी रिड्यूस, दिस कैन बी रिड्यूस by numbers of observation. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बाहर से नॉइज आ रही है, अगर मैं बात करूं, एक बार मैंने अगर बोला आपके पास क्लियर आवाज नहीं आ रही, उसी चीज को मैं बार बार रिपीट करूं, बार बार रिपीट करूं, दैट मीन्स आप क्लियर हो जाएगा वो चीज आपको सुनाई देगी, ठीक है। नॉइज आ रही है मुझे पता है, बट उसी चीज के लिए मैंने एक बार बोलने की बजाय क्या किया? मैंने इसको बार बार रिपीट किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने इंक्रीज कर दिया। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिए। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? अगर आपने क्या किया, इसको n टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज किए, ऑब्जर्वेशन कितने किए बेटा हमने? n टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा? जो एरर जो होगी वो 1/n टाइम्स है, बेटा 1/n टाइम्स। क्लियर यहाँ तक? If we increase the number of observation by n times, then the error, randomly error will be decreases by 1/n times. क्लियर यहाँ तक? ये था बेसिक पार्ट हमारे पास। क्या एरर क्या है हमारे पास है, कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास एरर होती है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द मेजर वैल्यू। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की होती है हमारे पास, कंटिन्यूस एंड रैंडमली। कंटिन्यूस जो रेगुलर होती है इनका कॉस्ट फिक्स होता है, ठीक है, इन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय रिमूविंग द कॉस्ट, उस रीजन को हटा करके हम क्या कर सकते हैं? कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय ऑब्जर्वेशन की फॉल्ट से, इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट से, थर्ड एनवायरमेंट की फॉल्ट से। क्लियर हो यहाँ तक? रैंडमली एरर क्या होती है बेटा हमारे पास? रैंडमली एरर हमारे पास का कोई रीजन फिक्स नहीं होता है, अननोन रीजन हमारे पास है। रीजन अगर अननोन हमारे पास है इसलिए हम क्या इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट हाँ इसे हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका मत नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाँ बेटा देखिए,
माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहां से बात करेंगे एक्चुअल वैल्यू से कहां से लाएंगे, वो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम बात करते हैं, सपोज करो मैंने कहा सब हमने यूज किया मीन वैल्यू, यूज करते हैं मीन वैल्यू। फॉर एग्जांपल भाई हमने कहा कोई भी हमने ऑब्जर्वेशन की, मान लो कोई भी रीडिंग ली हमने, इसका मेजरमेंट किया, या हमने कहा कि एक स्केल है उसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, या रोड है हमारे पास उसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं एल, उसकी रीडिंग हमारे पास आ रही है कितनी, फर्स्ट टाइम मेजर करने पर आ रहा हमारे पास कितना 5.56 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम आ रहा हमारे पास है 5.55 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम हमारे पास आ रहा है 5.57 सेंटीमीटर, फोर्थ टाइम आ रहा हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। इस टाइप से कवर होगा, ठीक है। अब बात आ रही है हमारे पास है फर्स्ट टाइम सर हमने मेजर किया कितना आ रहा हमारे पास है 5.56, सेकेंड टाइम आ रहा है 5.55, थर्ड टाइम आ रहा है 5.57, फोर्थ टाइम आ रहा है 5.60 सेंटीमीटर। अब बात ये रही सर इसका अगर मैं बताऊं मुझे एरर मेजर करनी है, एरर कैसे निकालेंगे हम, तो सर मेजर वैल्यू तो हमारे पास है, मेजर वैल्यू हमारे पास आ रही है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक्चुअल वैल्यू कहां से लाएंगे इसका। तो देखिए तो हमें ये पता है इसकी जो लेंथ आएगी हमने इतनी बार डिफाइन किया है, तो देखिए ना तो सर 5.56 नंबर है, 5.55 नंबर आ रहा है, 5.57 आ रहा है, 5.60 आ रहा है, क्लियर है। तो इसकी जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इसका मीन एवरेज फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एवरेज, ठीक है। तो यहां बात करें वही क्या होगी हमारे पास मीन वैल्यू, क्या करेंगे मैडम, मीन वैल्यू क्या होगी, द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। क्लियर हो यहां तक। दोबारा फिर बात करें हमारे पास है क्या होगी मीन वैल्यू, किसी भी ऑब्जर्वेशन में बात करें मीन वैल्यू क्या होगी बेटा, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। क्लियर है। अच्छा कैसे करेंगे हमारे पास, यहां हमारे पास है, इसे हम डिनोट करेंगे इसे एल एन से, एल एन, एन का मतलब यह मीन से, ठीक है। किससे होगा बेटा, मीन वैल्यू से। तो एल एन के पास क्या होगा सर, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बाय 4। अरे मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यू कितनी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4। अगर n टाइम्स भी अगर हमारे पास आ रहा है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 ये हमारे पास होगा, डॉटो कहां तक है, सो एल एन ये होगा डिवाइड बाय कितना रहेगा, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो हमें अलग अलग वैल्यू की फाइंड करने के बजाय हम क्या करते हैं, किसी एक फिक्स वैल्यू को फोकस करते हैं, कंसीडर करते हैं कौन सी की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। क्लियर हो यहां तक। तो मीन वैल्यू क्या होती है बेटा, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू। क्लियर। चलो नाउ सेकंड हमारे पास होता है, इसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल में किसी भी मेजरमेंट में बात करें जो एरर होती है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी मेरे पास, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इसको हमने क्या कंसीडर किया बेटा, एक्चुअल कंसीडर किया। एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, हमने क्या किया मीन वैल्यू को क्या कंसीडर कर लिया, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा ये डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय डेल्टा।
डेल्टा से यूज करते हैं, अगर एल यूज करो तो डेल्टा एल हो गया, क्लियर है? अगर लेंथ यूज करो तो डेल्टा एल हो गया, मास यूज करो तो डेल्टा एम मिलेगा हमारे पास। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जैसे कि हमने बोला मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो मीन वैल्यू कितनी है एल एन और मेजर्ड वैल्यू कितनी है एल एन। एंड कोई भी हो सकती है, एंड ऑब्जर्वेशन यूज किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारे पास। ले रहे हैं अब तक। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी पॉसिबल है। ले रहे हैं यहां तक, ठीक है? दोबारा अपनी बात करें, एक तो होती है हमारे पास मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मीन वैल्यू, इट डिनोटेड बाय एल एम। एम यहां किससे बेटा मीन को डिनोट कर रहा है, क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, तो हमारे पास हो गया। सेकंड हमारे पास होती है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा एल इज इक्वल टू आएगा एल एन माइनस एल। ये होगा फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर मेजरमेंट की बात करो तो एल वन डेल्टा एल वन कितना होगा बेटा एल एन माइनस एल वन। सेकेंड रीडिंग की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी सेकेंड रीडिंग की एल एन माइनस एल वन। थर्ड रीडिंग की कितनी होगी बेटा एल एन माइनस एल एन एंड सो डेल्टा एल एन एन जो मेजरमेंट है एंड ऑब्जर्वेशन की बात करें उसका जो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा एल एन माइनस एल। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट हम करेंगे डेल्टा फर्स्ट रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बेटा एल एन मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एरर। सेकंड वैल्यू की फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम एल एन माइनस एल सेकंड वैल्यू। क्लियर? इसी टाइप से हम एंड ऑब्जर्वेशन के लिए सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, ये तो मीन वैल्यू थी, सेकंड हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, थर्ड हमारे पास आएगी बेटा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, देखिए जैसे कि नाम से क्लियर बेटा पर्पस क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें क्या फाइंड करना है, मीन, दैट मींस एवरेज फाइंड करना है, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू का फाइंड करना है मीन या एवरेज फाइंड करना है, तो क्या होगा एवरेज ऑफ magnitude of all absolute value is called mean absolute value। क्या होगा बेटा हमारे पास है द एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा यहां एक वर्ड हमने यूज किया है मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की है उन ऑब्जर्वेशन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनके मैग्नीट्यूड का एवरेज। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव में अगर हमारे पास आ रहा है तो पॉजिटिव तो कंसिडर करना है, अगर नेगेटिव में भी आ रहा है तो भी हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्लियर है यहां तक? देखिए सपोज हमारे पास है ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे पास है L1, L2, L3 एंड सो Ln, ये सब हमारे पास क्या थी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है? ये मेजर्ड वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? हमने क्या फाइंड किया उसका मीन वैल्यू Ln, L1 प्लस L2 प्लस Ln बाई n, ये हुआ, ठीक है? नेक्स्ट ये तो हो गया मीन वैल्यू। देन आफ्टर बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू Ln माइनस Ln, यही होगा।
डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 हमने क्लियर किया था। चलो ठीक है, यहां बात करें हमारे पास है इसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा L बार। डेल्टा L तो किसको शो करता है बेटा, डेल्टा L तो किसको शो करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को। किसको बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू को। और यहां बार यूज करें दैट मींस सोर्स का क्या हो गया, एवरेज। क्या हो गया बेटा, एवरेज। ठीक है, एब्सोल्यूट हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे नोट करेंगे बेटा हम, डेल्टा L1 इसका क्या लेना है मुझे, मैग्नीट्यूड। क्या लेना बेटा में, मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 एंड सो डेल्टा Ln डिवाइड बाय n, by sum of the values divided by number of the values। क्लियर है। चलो यहां हमने डेल्टा का मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात करें हमारे पास, अगर पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में भी अगर आ रहा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में भी है तो भी पॉजिटिव कंसीडर करना है। क्लियर, चलो ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारे पास होता है रिलेटिव एरर। क्या था बेटा, रिलेटिव एरर। ठीक है, अच्छा रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन होती है, द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन वैल्यू। बात करें रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन वैल्यू इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्लियर हो यहां तक। तो देखिए, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या, डेल्टा L बाय Ln। क्लियर है, डेल्टा L बाय Ln, ये क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव एरर। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, एक फाइनली हमारे पास होती है परसेंटेज एरर। क्या होती है बेटा, परसेंटेज एरर। ठीक है, अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारे पास, परसेंटेज एरर। सर परसेंटेज में कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर इनटू 100%, रिलेटिव एरर इनटू 100%। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर। दैट मींस डेल्टा L बार बाय Ln इनटू 100%। तो ये रिलेटिव एरर से हमारे पास है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना ही क्या होगा हमारे पास है, परसेंटेज एरर। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, पहले कैसे हमारे पास है मीन वैल्यू, देन आफ्टर हमारे पास होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, देन आफ्टर एब्सोल्यूट वैल्यू, फर्स्ट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, देन आफ्टर हम बात करेंगे रिलेटिव एरर, उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। देखिए अब देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं हमारे पास है एनी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास होगी वो डिफाइन होगी किससे बेटा, एक तो मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर हो यहां तक। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लेंथ हम कभी भी मेजर करेंगे, लेंथ हमने कोई मेजर किया, ठीक है,
लेंथ मेजर करने के बाद इसकी रीडिंग नोट करेंगे हम। तो रीडिंग कैसे एक्सप्रेस करेंगे हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तो 10 सेंटीमीटर तो बेटा क्या है उसकी मीन वैल्यू है। 10 सेंटीमीटर तो क्या बेटा उसकी मीन वैल्यू है, और 0.2 सेंटीमीटर जो हमारे पास आ रहा है वो उसकी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है? अगर जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास है, उसको एक्सप्रेस करेंगे इसकी फॉर्म में। एक तो टर्म से लिखेंगे हम क्या? मीन वैल्यू, एंड उसके साथ हम यूज करेंगे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। दैट मींस इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? उसकी रेंज होगी 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर टू, जो रेंज होगी वो क्या होगी? फ्रॉम 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर टू 10 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? 10 माइनस 0.2 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक होगी बेटा? 10 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसा आपने जनरली में सुना होगा, जिसे हम कई बार अगर वैल्यू अगर मेजरमेंट करते हैं, इसका वेट इतना आ रहा है हमारे पास 20 किलोग्राम है, बाकी 19-20 का फर्क हो सकता है। ठीक है, सुना होगा बेटा आपने ऐसा 19-20 का फर्क, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कुछ माइनरी या तो कम होगा या माइनरी ज्यादा होगा। तो वो क्या है हमारे पास? यहां बात करेंगे इसकी मीन वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की है बेटा? 10 कंसीडर की है, और उसकी जो वैल्यू होती है 0.2 कम से लेकर के 0.2 प्लस तक जा सकती है हमारे पास। दैट मींस 10.2 यानी हमारे पास 9.8 से लेकर के हमारे पास का वैल्यू वेरी करेगा कहां तक? 10.2 तक वेरी करेगा। क्लियर है यहां तक? पास में अभी? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर आपसे बोला जाए इसका मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, ये तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मेरे पास है मीन वैल्यू। अब अगर आपसे बोला जाए इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, और रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे? द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन वैल्यू, यही था हमारे पास। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट का फाइंड करेंगे हमारे पास जब 2 और मोर देन 2 मेजरमेंट अगर बात कर रहे हैं, यहां हमारे पास सिंगल वैल्यू है। क्या है? एक सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू का मतलब हमारे पास क्या हो गया? इसका मीन जो है रिलेटिव एरर होगा वो होगा 0.2 बाय 10 एब्सोल्यूट बाय मीन वैल्यू। क्लियर है यहां तक? एब्सोल्यूट बाय मीन वैल्यू। ठीक है, बस में अभी अगर इसी को परसेंटेज एरर में फाइंड करना होगा तो परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस कीजिए बेटा इसको। तो क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज एरर होगी हमारे पास है क्या? वो होगी रिलेटिव एरर इनटू 100%। दैट मींस 0.2 बाय 10 इनटू 100। ये क्लियर हुआ? दैट मींस इसमें जो एरर आ रही है कितने परसेंटेज एरर आ रही है? ये मेरे पास 0 कैंसिल आउट हो गया, 2% एरर। कितनी परसेंट एरर है इसमें बेटा? 2% एरर। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके ऊपर। तो देखिए if the observation of time period of simple pendulum are 5.2 second, 5.3 second, 5.1 second, 5.2 second, 5.3 second. Then find out फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? मीन वैल्यू, टाइम पीरियड। सेकेंड हमारे पास है परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू एंड सेकेंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? ऑब्जर्वेशन गिवन है हमारे पास है। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें
उसका मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ऑब्जर्वेशन नंबर का गिवन है क्या, T1 गिवन है बेटा कितना 5.2 सेकंड, T2 गिवन है 5.3 सेकंड, T3 गिवन है 5.1 सेकंड, T4 गिवन है 5.2 सेकंड और T5 गिवन है कितना 5.3 सेकंड, ये गिवन है। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, सॉरी मीन वैल्यू क्या होगी इनकी, द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज। इन सब का क्या करेंगे हम, एवरेज फाइंड कर लेंगे 1 2 3 4 5, हाँ इन सब का करेंगे हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5, यही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 कितना हो गया 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 डिवाइडेड बाय 5, क्या होगा 3 to 5 6 9 11, 1 2 3 4 5 26, कितना आ रहा बेटा हमारे पास, मीन वैल्यू आ रही है हमारे पास सर 5 5 का 25, 1 0, 5 का 10, 5 का 5.22 सेकेंड। क्लियर हुआ, ये आ रही है हमारे पास सर क्या, मीन वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट, मीन वैल्यू तो आ गया हमारे पास, सही मतलब परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, क्या नहीं है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है, तो पहले फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले उससे ले एब्सोल्यूट वैल्यू T1, क्या होगा फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Tm माइनस Tn। अरे एवरेज वैल्यू या बात करें, एक्चुअल वैल्यू की बात करें और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डेल्टा T1 इक्वल कितना होगा, Tm में कितना हमारे पास 5.22 माइनस T1 कितना है 5.2, कितना होगा बेटा 5.22 माइनस 5.2 0.02 सेकेंड। T2 कितना होगा 5.3, 5.22 माइनस 5.3 कितना होगा 0.08 सेकेंड नेगेटिव। किसमें आएगा बेटा, नेगेटिव। जैसे मैंने बोला था बेटा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नाउ डेल्टा T3 कितना होगा 5.22 माइनस 5.1, 5.22 माइनस 5.2, 5.22 माइनस 5.3, ये डेल्टा T4 है, ये डेल्टा T5 है। हाँ बेटा मतलब बताइए कितना है, पॉजिटिव में कितना आएगा 0.12, ये आएगा हमारे पास है 0.02 और ये क्या आएगा हमारे पास माइनस 0.08। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज। नाउ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, डेल्टा T है का बार जो होगा हमारे पास क्या होगा, इन सब का एवरेज फाइंड करना है। अच्छा एवरेज में कैसे करना है, मैग्नीट्यूड का, किसका बेटा, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो 0.02 प्लस 0.08 प्लस 0.12 प्लस 0.02 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 5। ऐड कीजिए बेटा, 8 to 10 10 10 10 12 22 30 32, 0.32 by 5, 0. कितने टाइम करो बेटा, 6 टाइम्स 0.6। ठीक है, कितना आएगा 2, सॉरी 0.06, कितना हो गया 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आएगा 5 more 22, कितना हो गया पास, क्या कर रहा है 30
32 क्योंकि बार 3 बार लगाना है। ये हो गया 0.064 0.064 क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम। ये तो क्या रिजल्ट हमें क्या फाइंड करना है बेटा, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगी बेटा, परसेंटेज एरर जो होगी डेल्टा टी एम बाय टी एम का रेशियो। ठीक है, देखिए बेटा ये तो कितना है इंटू 100%, 0.064 बाय 5.22 इंटू 100%, ये हमें सॉल्व करना है। क्लियर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है बेटा 64, कितना रहा बेटा 64, यहां से रफ कर दें। तो परसेंटेज एरर हमारे कितनी आएगी, परसेंटेज जो एरर आ रही है वो आ रही है बेटा 64 बाय 5.2। ठीक है, तो 6400 को डिवाइड कर दो किससे 5.2 से, करेंगे कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 811, कितना हो गया 0, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, पॉइंट अप्रॉक्स कितना हो गया 12.2%, कितना है बेटा 12.2% हमारे पास एरर आएगी। क्लियर हुआ, तो ये था हमारे पास बेटा परसेंटेज एरर। तो इस टाइप से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन वैल्यू फाइंड कर लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू आएगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, और देन आफ्टर आपके पास परसेंटेज एरर। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब दो क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं, चाहे एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो या पावर की बात करेंगे, तो उनसे एरर कैसे कंबाइंड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ बेटा ये ध्यान रखना बेटा, डीपीपीज आपको जो मिल रही है, डीपीपीज आपको सोल्व करनी है, सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में सेंड करना है हमें। क्लियर है, मॉड्यूल आपको सोल्व करना है, देन ऑर्डर इसके अलावा आपके पास है एचसी वर्मा बुक आपको फॉलो करनी है। एचसी वर्मा बुक सोल्व करना कंपलसरी है बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने एचसी वर्मा का परचेज नहीं किया बेटा वो एचसी वर्मा परचेज कर लें, आपको एचसी वर्मा सोल्व करनी है। क्लियर हो यहाँ तक। आज के लिए इतना ही है, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।